पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि हमारे पास जो 80,480 वक्फ संपत्तियां हैं, तुरंत मोदी सरकार ने जो वेबसाइट बनाई है उम्मीद, उसमें डालो, सब डाल के रखो, पता तो चले कि हमारी संपत्ति हमारी ही है। मजे की बात जानते क्या है दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब वहां क्या किया होगा आप खुद ही समझ जाइए, जब पूरे देश में ही 1.5 लाख संपत्तियों का हुआ है। एग्जाम्पल देता हूं, एक दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूं। दिल्ली में कैसे खेल होता है आप इस बात को समझिए। दिल्ली तो आप जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी तो कम से कम 200 से अधिक संपत्तियां, जो सबसे प्राइम लोकेशन में अरबों खरबों की संपत्तियां जिसका मोल नहीं हो सकता, वक्फ को दान में दे दिया था। मोदी सरकार ने आते ही वापस लिया। कैसे मिल जाएगा भाई? और उसके बाद दिल्ली में जितनी वक्फ संपत्तियां हैं दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। 6 महीने का समय दिया गया था ना, एक भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन एंट्री हो ही नहीं पाया। किसी के पास दस्तावेज ही नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि मोदी शाह ने क्या किया है। सब हवा में हो रहा था कि मेरे पास इतनी संपत्तियां हैं, मैं यूज कर रहा हूं। अरे तो कागज तो दिखाओ। दिल्ली में कागज ही नहीं मिला। एक भी वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन या अपलोड एंट्री हो ही नहीं पाया कल तक। यह है असली कहानी। उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश जहां वक्फ की सबसे अधिक संपत्तियां हैं, आप समझ रहे हैं, सिर्फ 37% संपत्तियों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि 85,000 संपत्तियों के दर्ज होने से रह जाने का खतरा पैदा हो गया है। 1,26,000 वक्फ की संपत्तियां हैं। इसमें 58,666 का पंजीकरण हुआ और 45,574 कल सुबह तक का आंकड़ा दे रहा हूं, उसका ही डेटा अपलोड हो सका है। यानी अधिकतर के पास तो कागज ही नहीं है। कागज दिखाइए। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए कागज मांग रहे थे, तो आपको भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हिंदुओं को ही कागज दिखाना पड़ेगा। आप इस बात की गंभीरता को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों।